अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क की तारीख़ ऐसे हादसात और सानहात से भरी नहीं, अटी पड़ी है, जिनसे थोड़ी सी विज़डम, अक्लमंदी और बुनियादी इंसानी अक़दार को अगर प्रैक्टिस किया जाता तो उनसे बचा जा सकता था। बल्कि मेरी नज़र में बचना एक तरफ, बल्कि उन हादसात को दावत दी गई कि वो वक़ूअ पज़ीर हों। बिल्कुल उसी तरह ही एक और हादसा लाहौर में होने को है। एक और लाल मस्जिद, एक और मॉडल टाउन हुआ चाहता है। लाहौर में यतीम खाना चौक पे जो इस वक्त सूरत हाल है, अगरचे मीडिया ब्लैक आउट है, लेकिन सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो न्यूज़ सर्कुलेट कर रही हैं वो बड़ी ही ख़तरनाक हैं। और मुझे खौफ है कि यहाँ से होने वाले वाक़यात जो हैं वो पाकिस्तान को किसी अजीम सानहे से दो चार न कर दें। मेरी इस वक्त गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि उनकी लीडरशिप कहाँ गई है इस टाइम। उनके अंदर जो एक अच्छे मुसलमान होने की विज़डम है और फ़हम व फ़रासत है वो कहाँ गई है। इस वक्त वो लीडर होने का सबूत दें और इस मामले को यहीं टैकल करें एक अहसन अंदाज में। इस एहतजाज के कुछ बड़े सेंसिटिव पहलू हैं और उन्हें बज़ोर ताकत ख़त्म नहीं किया जा सकता, उससे उल्टा नुकसान होगा। आपकी ही गवर्नमेंट ने टीएलपी के साथ मुआहदा किया, तो उसमें ऐसी शराइत आप ही के जो वज़रा हैं और हुकूमत के नुमाइंदे, उन्होंने क्यों उस वक्त एक्सेप्ट की जो वो कर नहीं सकते थे। उसमें जो फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी है पाकिस्तान से, तो उसे क्यों आपने एक्सेप्ट किया। होना तो ये चाहिए था कि जब आपके ये चीज़ नॉलेज में आई है तो आप अपने उन वज़रा को गिरबान से पकड़ें और उन नुमाइंदों को, हुकूमती नुमाइंदों को सज़ा दें कि उन्होंने ऐसा मुआहदा क्यों किया। और उसी वक्त ही आपको टेलीविज़न पे आके कौम से खिताब करना चाहिए था और बताना चाहिए था कि इस मामले की हसासियत कितनी है। और आप एक अच्छे अंदाज में वहाँ एक्सप्लेन करते कि इस मामले के लिए मैं तमाम दुनिया के जो हुक्मरान हैं उन्हें मैं खतूत लिख रहा हूँ, मैंने लिखे हैं, मैं इस मामले को आलमी सतह पे उठा रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके नतीजे में आलमी तौर पे ऐसी कोई कानून साजी हो जाए कि जिसके ज़रिए नामूस रिसालत का जो मसला है वो हमेशा के लिए उसको एड्रेस कर दिया जाए। अगर आप इस तरह एक्सप्लेन करते और जो ग्रोह, अगरचे वो शरपसंदी कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है। अगर आज तक पाकिस्तान की रियासत की रेट इतनी कमज़ोर रही है तो एकदम वो रेट इतनी ताकतवर कैसे हो गई। और आपके सामने ही है कि अगर कोई गिरोह अपनी ज़ात के लिए कोई मुतालबात मनवा रहा हो तो वेल एंड गुड, लेकिन जब किसी चीज़ में मजहबी अंसर आ जाए तो उस शोले को बुझाना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए और ज़्यादा फ़हम व फ़रासत और अक्लमंदी की ज़रूरत होती है। यहाँ लैक ऑफ लीडरशिप हुआ है आपसे, उसे आप एडमिट करें और उसका खमियाजा मुल्क भुगते। उससे बेहतर है आप इसी वक्त इस मामले को एड्रेस करें। आप ख़ुद उन लोगों को बुलाएं, ख़ुद उनसे मुज़ाकरात करें और उन्हें बताएं कि आप इस मसले के लिए क्या कर रहे हैं और वो तमाम मुतालबात जो वो मान रहे हैं, जिसके ऊपर उन्होंने ज़िद की हुई है, वो आपके लिए करना क्यों मुश्किल है या क्यों नामुमकिन है और उससे क्यों मुल्क को नुकसान होगा। जब आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे ये चीज़ उन्हें बुलाकर, तो वो समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप बज़रिया ताकत ये चीज़ करवाएंगे तो ये चिंगारी जो है ये आग बन जाएगी और ये पूरे मुल्क को दोबारा 10 साल पीछे धकेल देगी। ये नाअहली आपके वज़ीरों की है, आप उनसे पूछें, उन्हें सज़ा दें। उसके बाद जो टीएलपी के लोग हैं, मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा, उन्होंने भी गलत किया है। जिस तरह दूसरे लोग मुल्क को जलाते हैं तो उन्होंने भी वही करने की कोशिश की है। उन्हें भी चाहिए था कि वो मुख्तलिफ रवैया इख्तियार करते और वो भी जब रोड पे आते तो लोगों को पता चलता कि वो पुरअमन लोग हैं। लेकिन उन्होंने भी गलत किया कि इसके लिए उन्होंने जलाओ घिराओ और वही नुकसान वाली जो एहतजाजी मुजाहरे हैं, उन्होंने भी वही करने की कोशिश की। लेकिन
وہ تو ایک مشتعل گروہ ہیں، آپ حکومت ہیں، آپ ایک اچھے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک خدا کی طرف سے ایک بصیرت آپ کے پاس مسلمان ہونے کے ناطے ہونی چاہیے کہ آپ اس معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں، اور لیڈرز انہی چیزوں کو ٹیکل کر کے ہی لیڈر بنتے ہیں۔ طاقت کا آپ استعمال کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کے نالج میں ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ حرمت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرام قرار دیا ہے کسی بھی قتل و غارت کے لیے، خونریزی کے لیے، کسی طرح کے بھی وائلنس کے لیے۔ اگر آپ نے ٹی ایل پی کو ڈکلیئر کر دیا، انہیں بین کر دیا، اوکے، ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، یہیں رک جائیں۔ اب ان کا جو احتجاج ہے وہ ایک جگہ تک آ کے محدود ہو گیا ہے نا، پورے ملک میں تو نہیں ہے نا، پورے ملک سے کم کر کے آپ انہیں ایک چھوٹے سے پوائنٹ تک لے آئے ہیں نا، تو یہاں پہ آپ وائلنس نہ کریں۔ اگر وہ ایک چوک کو بلاک کر کے بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہے، پورا ملک تو کھلا ہوا ہے، ان پہ تشدد آپ نہ کریں، وائلنس نہ کریں، اس سے کیا ہوگا؟ وائلنس سے لوگ بھڑکیں گے، مزید جانی نقصان ہوگا، معصوم لوگ قتل ہوں گے، اور یہ چنگاری ایک اور شعلہ بن جائے گی۔ تو کم از کم یہاں پہ تو آپ اچھے طریقے سے انہیں ٹیکل کریں۔ اور یہ اگین ایک پوائنٹ ہے، اٹس ناٹ ٹو لیٹ، آپ ٹی وی پہ آئیں، قوم سے خطاب کریں، انہیں بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، آپ کی حکومت اس کے لیے کیا کر رہی ہے، آپ کے جو وزیر اس معاہدوں میں انوالو تھے جن کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے، انہیں آپ سزا دیں، اور ملک کے تمام لوگوں کو آپ اعتماد میں لیں، ایک لیڈر ہونے کا ثبوت دیں۔ اور یہ لوگ جو اس چوک کے اوپر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یا بلاک کیا ہوا ہے، ان پہ آپ تشدد نہ کریں، آپ آلریڈی ان کی جو تنظیم ہے اسے بین کر چکے ہیں، اٹس انف، یہ کافی ہے۔ اب اگر انہیں مزید آپ کارنر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور رمضان شریف کے مہینے میں ویسے ہی مسلمان ہونے کے ناطے یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس میں وائلنس نہیں کیا جا سکتا۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ لیڈر ہونے کا ثبوت دیں اس سے پہلے کہ ایک اور سانحہ ہو جائے اور اس کے بعد آپ آگ بجھاتے پھریں، آج لیڈر ہونے کا ثبوت دیں۔ اور میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری آواز کو پھیلانے میں اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو مدد کریں۔ شکریہ۔